आग्रह करूंगा मेहता जी से कि आज की वार्ता को स्थगित करें। भारतीय जनता पार्टी जिला शिमला की ओर से आज जिस प्रेस वार्ता का आयोजन यहाँ प्रेस क्लब में किया जा रहा है, मैं पूरी शिमला जिला की पार्टी संगठन के सभी लोगों की ओर से आपका हार्दिक आभारी हूं कि अभी जब हमारा कोविड पूरे विश्व में और देश में और प्रदेश में भी बहुत ही चिंताजनक स्थिति तक में शासन और प्रशासन तक में सोचने पे मजबूर किया है, उस अवसर पर आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरे साथ में ही यहाँ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के हमारे मीडिया से प्रभारी कर्ण नंदा जी, हमारे शिमला मंडल के अध्यक्ष राजेश शारदा जी, शिमला ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष दिनेश ठाकुर जी, हमारी जिला की महामंत्री अंजना शर्मा जी और शिमला मंडल के महामंत्री सुशील चौहान जी, अभी हमारे कसुमटी मंडल के अध्यक्ष जितेंद्र भोटका जी भी अभी पहुंचने वाले हैं। ये संयुक्त रूप से एक पत्रकार वार्ता हम आज यहां आयोजित कर रहे हैं। आप सबका धन्यवाद। हम अपना संयुक्त रूप से ये बयान आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आपके प्रिंट मीडिया के जितने भी और अपने पोर्टल जिस भी माध्यम से चल रहे हैं उनका, और यही ध्यान दिलाना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हमारे विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी जो मुख्यमंत्री जी को लेकर बयान दे रहे हैं वो बहुत ही निंदाजनक है, और हम ये निश्चित रूप से पार्टी के ओर से ये कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी अभी 3 वर्ष अपनी सरकार में पूर्ण करने वाले हैं, आज तक में कोई भी ऐसा निर्णय नहीं है जिसको लेकर के वो कह रहे हैं कि यू टर्न लिया है। हम सीधा मुख्यमंत्री जी सीधा से काम करने वाले हैं, सीधा काम करने वाले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज प्रदेश में एक युवा मुख्यमंत्री के रूप में हमें मिले हैं, और जिस रूप से कांग्रेस के बयान आ रहे हैं वो कुल मिलाकर के उनके अपने वर्चस्व की लड़ाई है। इसलिए अभी 1 तारीख को जब प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसमें जयराम ठाकुर मंत्रिमंडल ने विधानसभा धर्मशाला का शीतकालीन सत्र ना करने का जो निर्णय लिया, हम उसको सराहनीय भी मान रहे हैं और प्रदेश हित में वो निर्णय है। ये स्पष्ट रूप से पार्टी के संगठन की ओर से हम कह रहे हैं, और ये भी मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश पूरे प्रदेशों में है कि जहां पर मॉनसून सत्र भी अगर हमने बुलाया था तो पूरा 15 दिन का बुलाया, बाकी प्रदेशों में 1 दिन या 2 दिन के सत्र बुला करके अपना कार्य सब विधानसभाओं में उन्होंने निपटाया है। इस बार हम देश की जो सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री हमारी है उसके सत्र भी स्थगित हुए हैं। कांग्रेस के तो जो विधायक भी उस वक्त भी मॉनसून सत्र भी ना हो ऐसे पक्ष में थे, और कांग्रेस अभी भी इस सत्र को लेकर के पक्ष में थी, हां की ना की, टाल मटोल की, अभी ऐसे बयानबाजी आ रही है
परंतु हमें लगता है कि केवल और केवल ये बयानबाजी जो कोरोना को लेकर के वो राजनीति करना चाहते हैं, बाकी ऐसे इश्यूज को लेकर करके इस विषय को वो मंत्रिमंडल के निर्णय पे भी और कोरोना को लेकर करके वो राजनीति करने के पूरे पक्ष में हैं। हम ये भी कहना चाहते हैं कि सत्र को स्थगित करने की हमारी सरकार की ऐसी कोई मंशा किसी रूप में भी आपके माध्यम से भी इतने समय से वो कहीं भी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हिस्सा नहीं बनी। अगर ऐसी मंशा होती तो पहले ही हम सरकार उसकी नोटिफिकेशन क्यों करती। ये भी स्पष्ट रूप से जयराम ठाकुर सरकार का जो निर्णय है वो हम सराहनीय मानते हैं। हाँ, एक जरूर है कि जयराम ठाकुर सरकार में एक चिंता हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 जो पिछले 2 महीनों में अक्टूबर नवंबर और हम सितंबर भी मान ले तो 3 महीनों में महामारी से सुरक्षित कैसे रहें उसको लेकर के जब मामले बढ़े हैं तो प्रदेश सरकार भी और प्रशासन भी और पार्टी का जो फीडबैक सरकार तक में गया है उसको लेकर के भी बड़े सक्रियता के साथ में उस महामारी से सुरक्षित रहने के कई तरह के उपाय को लेकर के सरकार ने सोचा भी है। कुछ प्रतिबंध है वो जनहित को ध्यान में रखते हुए और जनता के द्वारा से जो नीचे से या जो पूरा समाज का जो एक वातावरण है उसके कारण से जब ऐसी बातें आती है तो उसको लेकर के कुछ चीजें प्रतिबंधित भी की है। जब से हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 से प्रतिबंध हटा तब से हमें भी थोड़ा लगता है कि कोरोना को लेकर के गंभीरता को आम जन ने भी ठीक से नहीं लिया, उसको छोड़ दिया, उसके प्रति गंभीर नहीं रहे। हम सब लोग भी उसमें शामिल हैं। सामाजिक समारोह हों, हमारे कोई धार्मिक आयोजन हो, पारिवारिक आयोजन हो, कोई शादी समारोह हो या भिन्न भिन्न प्रकार के समारोह हो, ये भी बहुत तादाद में बढ़े हैं तो उनके बढ़ने के कारण से भी कुछ केस पूरे प्रदेश भर में बढ़ना स्वाभाविक भी हुआ। और क्योंकि जिस तरह से कल आप लोगों की भी मुझे लगता है कि बहुत सारी जानकारी उसके लेकर के भी प्रदेश जो ठंडे प्रदेश है, हिमालय क्षेत्र प्रदेश है, वहां पर ये ज्यादा स्प्रेड करेगा, उनके कारण भी हमें लगता है कि भी प्रदेश भर में ये मामले बढ़े हैं। और इसको लेकर के जनता से पहले राजनेताओं ने स्वयं अपने ऊपर में भी प्रतिबंध लगाया है, वो भी कार्यक्रमों में अपने आप को उन्होंने अब दूरी बनाई है। मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, अन्य नेता हो, कोई भी सामाजिक समारोह में उपस्थित नहीं होंगे, ऐसा प्रदेश सरकार की ओर से भी और पार्टी के लोगों की ओर से भी और बाकी लोगों की ओर से भी ऐसा अभी कदम उठाए गए हैं। जितने भी कार्यक्रम हैं हमारे प्रदेश में सरकार को करनी है, प्रदेश सरकार चलनी है, शासन प्रशासन की ओर से सारी व्यवस्थाएं ठीक रूप से चलती रहे, तो उसको लेकर के भी अब कार्यक्रम वर्चुअल ही, चाहे वो पार्टी के है, पार्टी तो पीछे मार्च से लेकर करके अब तक में भी हम वर्चुअली ही बहुत सारे काम हमने निपटाए हैं। और सरकार भी अब ऐसे ही कार्यक्रम, जैसे हमारा 8 तारीख को शिमला ग्रामीण का भी उद्घाटन शिलान्यास कार्यक्रम होने वाले हैं। लगभग कोई 60-65 करोड़ रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन होने हैं। और हमने कहा है कि केवल वर्चुअल ही करेंगे। 50 से ज्यादा की गैलरी वो कार्यक्रम सीधा लॉन्च करेंगे और ज्यादा से ज्यादा नहीं हम पब्लिक तक में, परंतु जो चीजें आज बनकर के तैयार हुई है, जिनका
काम प्रारंभ होना है वहां तक मैं सरकार को उस तरह का इनिशिएटिव लेकर के मुख्यमंत्री जी और बाकी मंत्री अपने अपने स्थानों से वर्चुअली उनका शिलान्यास और कुछ कार्यक्रमों के उद्घाटन भी करेंगे। कार्यक्रम में हम बिल्कुल सुनिश्चित कर रहे हैं कि 50 से अधिक संख्या ना हो, और अभी तो सरकार ने इतना भी निर्णय सख्त लिया है कि अब कोई भी कार्यक्रम होंगे तो स्थानीय एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, उनकी परमिशन के बगैर अब किसी भी तरह का कोई भी स्वीकृति किसी कार्यक्रम को लेकर के नहीं देंगे। और इतना भी थोड़ा और कितना स्ट्रिक्ट हो सकता है, तो अभी मैं जैसे रिज मैदान से होते हुए आ रहा था, पुलिस भी बार बार मास्क कितना प्रॉपर पहना है, अनाउंसमेंट्स के लिए पूरा वो सारी व्यवस्थाएं पूरे सार्वजनिक स्थानों पे माइक के माध्यम से, आपके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वो सारा प्रदेश भर में उसका प्रचार प्रसार तेज हुआ है। गाड़ियों में भी अगर 5 से 6 लोग ज्यादा रूप से आवागमन कर रहे हैं तो उनसे भी इस सर्दी के मौसम में खिड़कियां खुली ना रखी जाए, इससे संक्रमण की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसलिए कई तरह के प्रावधान जो है उस रूप में किए हैं। आज जो ये प्रेस वार्ता भी यहां पर पार्टी की ओर से ही यहां पर अभी हुई है, एक और विशेष हमारा अभियान जो है पार्टी का भी सरकार के साथ में सहयोग करते हुए हम 1 तारीख से इस दिसंबर महीने में पूरे भाजपा संगठन और सरकार के साथ मिलकर के हम जागरूकता अभियान चलाएंगे। हम जन जागरण नीचे तक में लेकर के जाएंगे। लोगों को हम अपने बूथ स्तर पर भी, चाहे हमारा पन्ना प्रमुख है, हमारा बूथ का अध्यक्ष है, हमारा बूथ का पालक है, हमारा वहां पर बूथ लेवल एजेंट है और हमारी वहां पर टोली है, पूरे जिला के अंदर में हम वहां पर किसको कितनी मदद कर सकते हैं हम देख रहे हैं। गांव के अंदर में, हमारे शहरों के अंदर में परिवार के परिवार पॉजिटिव हुए हैं। अब ऐसे में व्यक्ति हॉस्पिटल में संभाल कौन करे? गांव के लोग हैं, घास कौन लेके आए? घर पे जो गाय 2 बांधी है उसको पानी कौन पिलाए? इस तरह की मदद के लिए भी हमारा कार्यकर्ता उस तरह की मदद के लिए आगे आएगा। हम ऐसे लोग जो, क्योंकि ये ज्यादा संक्रमण अगर बढ़ भी रहा है तो हम ऐसी मदद के लिए भी उनका जागरण भी करें, उनका सहयोग भी करें। उस लिए भी हम पार्टी के लोग निश्चित रूप से इस महामारी से जागरूक करने का अभियान भी पूरा महीना भर हम चलाने वाले हैं। क्योंकि जहां पर सरकारी तंत्र, तहसीलदार, नायब तहसीलदार हर आयोजनों पे अपनी नजर रखेगा, ऐसे हम भी कार्यकर्ता गांव में और शहरों के अंदर में सब लोगों को उस तरह से जागरण के लिए जितनी हमारी भूमिका बनेगी उतनी करेंगे। क्योंकि सरकार रैंडम सैंपलिंग भी पूरे इस दौरान में ज्यादा करेगी। सरकारी मुलाजिम हो, सब्जी वाले हो, ढाबे वाले हो, रेस्टोरेंट वाले हो, तो उसमें भी जितना सहयोग हम भी अपने आस पड़ोस में ऐसे लोगों को देखेंगे, उनका सहयोग सरकार के उन अधिकारियों का और उस तरह के जो लोग आए सैंपलिंग के लिए, उनके साथ में हम भी मिलकर से सहयोग करने वाले हैं। एक और विषय, प्रदेश में हमें यह भी लगता है कि कोविड-19 के समय प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है और एक जिस तरह का सरकार को कोविड को लेकर के हो या बाकी जितनी भी हमारी रोजमर्रा के जो विकासात्मक गतिविधियां जो प्रदेश सरकार के माध्यम से चलनी चाहिए, उनमें भी कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है। इसलिए हम स्पष्ट रूप से प्रदेश सरकार के, चाहे वो मंत्रिमंडल स्तरीय निर्णय हो
प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर बाकी और भी जो निर्णय लिए जा रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। उनके स्वागत के साथ साथ में हम पार्टी और सरकार दोनों के तालमेल से इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आज अपना जो ये विषय था आप तक में हमने रखा है। और क्योंकि मैं तो आज भी 1 महीना बाद ही इस पत्रकार वार्ता में, क्योंकि कोविड के कारण से ठीक 1 महीना मैंने ये व्यक्तिगत अनुभव किया है, इसलिए कुछ और भी आपके प्रश्न हो, हमारे यहाँ पर मंच पर जो पदाधिकारी बैठे हैं वो उस प्रश्नों का उत्तर भी दे सकते हैं। आपको जिस तरह का भी करना है, मैं अपनी बात बस इतनी ही रख करके आप सबका पुनः धन्यवाद करता हूँ। मेहता जी, आप कह रहे हैं कि विपक्ष जो है इसको लेकर राजनीति कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि कुछ कमियां हैं और डायरेक्शन दी है हिमाचल प्रदेश सरकार को, 10 दिसंबर तक जवाब मांगा है। तो क्या फिर कोर्ट भी इसको लेकर गलत है? और जो कमियां हैं, आपको लगता है कि कोविड से निपटने के लिए कहीं न कहीं फेलियर रहा है सरकार का? मुख्यमंत्री ने बोला हमारे थोड़ा मुझे भी आज जो बोलने में थोड़ा सा, कल मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस जो है वो फाइल इन की थी और उसकी कॉपी जो है सरकार को पहुंच भी गई है। उसमें से अधिकतर काम जो है वो सरकार ऑलरेडी कर रही है और उसको बखूबी निभा भी रही है। उसमें जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है उसके ऊपर सरकार और जो अपने मुख्यमंत्री जी है उसको लगातार बैठकें भी कर रहे हैं और ग्राउंड पे जो है उसका ब्यौरा ऑलरेडी ले रहे हैं। डीसी एसपीज की भी जो आपकी मीटिंग है वो रेगुलरली हो रही है और उनको भी जो आदेश है वो जारी कर दिए गए हैं। तो अनुपालना पूरी हो रही है और जो सरकार है वो कोर्ट के आदेशों के हिसाब से 90% अपना काम पूरा कर चुकी है। 10 तारीख को उसका जवाब कोर्ट में दे दिया जाएगा। करण जी, मंत्री जो है भाजपा के, वो ये कहते हैं कि अस्पतालों की जो स्थिति है वो काफी दयनीय है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री कहते हैं कि स्थिति जो है बिल्कुल ठीक है। तो किसकी बात मानी? देखिए, जो आपका विपक्षी दल है उनके पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा बना रहे हैं। और देखिए, स्टार्टिंग में जब कोविड आया था तो कुछ चीजें नहीं थी। उस टाइम की परिस्थितियों से मैं अवगत नहीं हूं क्योंकि हम कोविड वार्ड के अंदर नहीं गए। पर जब अभी स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल जी का दौरा हुआ था, मैं स्वयं उनके साथ था और वहां की जो परिस्थितियां थी वो उत्तम थी। और जो आपके नर्स, डॉक्टर और कोरोना योद्धा, अगर आप टर्म यूज करेंगे, तो वो जितने भी लोग हैं वो बहुत निरंतर अपनी ड्यूटी जो है अच्छे बखूबी निभा रहे हैं। कई जगह तो ये भी था कि परिजन जो थे वो अंदर थे और उनके जो बच्चे हैं वो भी जो है वो अंदर जाके जो है वो अपने माँ बाप की सेवा करने को तैयार नहीं थे। पर फिर भी जो है हमारे जो स्वास्थ्य कर्मचारी है, आपके नर्स है, डॉक्टर है, रात को 12 बजे भी एक पेशेंट को पूछ रहे हैं। स्टार्टिंग में कुछ जो बीजेपी में जो मीटिंग्स हुई है समन्वय की, उसके अंदर अच्छे सुझाव भी आए थे और उनको इम्प्लीमेंट भी किया है। और ये सेवाएं जो है ये निरंतर जो है ये आपकी अच्छी हो रही है और बेहतर हो रही है। रवि जी, जी, अभी स्थानीय निकाय होने हिमाचल में, खासकर शिमला जैसे जिले में जहाँ पे काफी ठंड रहती है इस दौरान, तो क्या आप सरकार को सुझाव देंगे कि चुनाव अभी ना हो, या जिस तरह से अभी जनवरी तक के होने हैं चुनाव उनको उसी तरह होने? ठीक है। सरकार का तो पूरा तंत्र जो है वो पूरी तैयारी में इन पंचायती राज चुनावों को और स्थानीय निकायों के जो चुनाव और नगर पालिका और नगर परिषदों के चुनाव है उसकी तैयारी में है। बहुत बड़ा शासन प्रशासन के अपने भी निर्णय हैं और वो उस पर गंभीरता से विचार भी कर रहे हैं। पार्टी का तो अपना मानना यही है, आप चुनाव जब भी लाएं, जैसे भी लाएं, पार्टी चुनाव लड़ने के लिए सरकार जिस तरह से भी करेगी हम पूरी रूप से तैयार हैं। और हां, कोविड के अंदर में अभी
हमारा इलेक्शन कमीशन हिमाचल प्रदेश का कल भी उन्होंने अपनी एक मीटिंग की है और उसको यही जो आपका प्रश्न है उसको लेकर करके वो भी थोड़े चिंतित है, इसीलिए अभी रोस्टर भी अभी डिक्लेरेशन नहीं हो रहा है। आप क्या मानते हैं चुनाव होने चाहिए? अभी सरकार को उस तरह से हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने और हमारे जो अभी मुख्यमंत्री के साथ में बैठक भी हुई है सभी जिला अध्यक्षों की, मंडल अध्यक्षों की 2 दिन पूर्व में ही, ऐसा सुझाव जो आप कह रहे हैं उसका सुझाव हमने दिया है कि पार्टी लेवल पे भी, क्योंकि ये चुनाव होने नहीं है, स्थानीय निकाय के जो चुनाव है, परंतु हिमाचल प्रदेश में जब ऐसे रेफरेंसेज आ रहे हैं, अमेरिका ने चुनाव करा दिया, बिहार ने चुनाव करा दिया, अभी हरियाणा में स्थानीय निकायों के चुनाव अभी 30 तारीख को होने वाले हैं, 30 तारीख को अभी हरियाणा में चुनाव है, तो हिमाचल भी करवाएगा तो हम तो कहेंगे कि भी सरकार के साथ में जैसा भी निर्णय लेगा हम उनके साथ में हैं। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हम जन जागरण अभियान चलाएंगे और घर घर तक जाएंगे, तो आप कह रहे हैं कि मैं अभी पॉजिटिव था, ऐसे अगर आप लोग जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे। वहीं का जो स्थानीय, भाई साहब, जो स्थानीय हमारा, जो मैंने 2 शब्द कहे, वहां का जो पन्ना प्रमुख तक में है, हमने, क्योंकि हमारे पास में पूरा डाटा डिजिटाइजेशन है, शिमला के अंदर में हमारे 50,000 से ज्यादा जो हमारे अपने ये कार्यकर्ता हैं, एक मैसेज, एक वर्चुअली उनके साथ में मीटिंग करने के बाद में उन तक में केवल डायरेक्शन देंगे, वो वहां पर उतनी संभाल करे वर्चुअली करेंगे। वर्चुअली। और जो तो गांव में रहता हूं मैं, जिस गांव में मैं, पड़ोस में मेरा गांव है, मेरे गांव में 10 ही घर हैं, तो मेरी जिम्मेवारी वहां है कि मैं 10 घरों को जागृत करूं अपने वहां रहते हुए, आस पड़ोस में। इतना कि कोई स्पेशली यहां से जाकर के वहां जागरण बयान करेगा ऐसा नहीं है। ये पार्टी ने पूरा उसमें सारी सावधानियां और जो प्रोटोकॉल है उसके आधार पर ही हम करेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। जब लॉकडाउन था तो बाजारों में, दुकानों के आगे सर्कल लगाए गए थे, पूरे नियमों का पालन कर रहे थे। उस टाइम हिमाचल में इतना संक्रमण नहीं था, एकमात्र मामला बचा था कोरोना फ्री होने से, लेकिन आज तादाद काफी बढ़ गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की केवल बातें होती है। दुकानों के आगे भीड़ है, वैसे ही जोर बाजार चले जाए, वहाँ पे कोई चेकिंग नहीं है। हाँ, बिल्कुल आपकी इस बात से हम भी, और इसीलिए मैंने अपने वार्ता में एक चीज कही कि भी प्रदेश की स्थिति बहुत चिंताजनक है। हमारा जो अप्रैल महीने में, अप्रैल 2020 में एक ही मामला था डेथ का, अभी पिछले 40 दिनों में 400 मामले हो गए डेथ के। और नवंबर महीने में तो हम अभी डाटा देख रहे थे तो 320 मामले केवल नवंबर महीने में हुए हैं। इसीलिए ये जागरूकता अभियान की जरूरत इसीलिए है कि हमने जिन चीजों को छोड़ दिया, हल्के में ले लिया, सब लोगों में, इंक्लूडिंग हम सब लोग, चाहे बड़े स्तर पे हैं चाहे छोटे स्तर पे हैं, हम राजनीतिक रूप में हैं, हम कहीं प्रशासनिक रूप में हैं, कोई अभी अपना कारोबारी रूप में है, तो सबके साथ में हम यही अभियान में करेंगे कि उसका अब नियमों का ठीक से पालन करें। 2-3 महीने जो हैं ये बहुत संकट के महीने हैं जो आगे आने वाले हैं। तो आप सरकार को बोलेंगे कि वो जिस तरह से पहले सर्कल्स में खड़े करते थे और पूरे डिस्टेंसिंग नजर रखी जाती थी, उस प्रकार से तुम्हारा अभियान करेगा? सरकार लगी है, अपने काम में पूरा लगी है और सरकार को ये सुझाव गए ही हैं। इसीलिए इसको लेकर करके सरकार ने भी 15 तारीख तक में इन्हीं चीजों को एक ट्रायल रूप में 5 डे वीक करना, बहुत सारे ऐसे सब चीजें लाए हैं। 15 दिन बाद देखेंगे कि कैसे कैसे बाकी चीजों में भी हम कैसे कर सकते हैं।